शुक्रदेव की उच्च स्थिति, लाभ के साथ सुख समृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात वे गोचर करते हैं, जिनका मनुष्य जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कई बार महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 अप्रैल को ज्योतिष के दृष्टिकोण से अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। शुक्रदेव का मीन राशि में प्रवेश, यह वह घटना है। अब आपके मन में प्रश्न उपस्थित होगा कि क्या यह घटना इतनी बड़ी है? तो मीन राशि में शुक्रदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। साथ ही मीन राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है, जिस कारण राहु शुक्र का यह गठबंधन होने वाला है, जो 25 अप्रैल तक रहेगा। इस गठबंधन के सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे दोनों प्रभाव राशि के अनुसार होंगे, जिसे हम आज के भाग में समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। जैसा आपको पता है कि ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात उनका गोचर लगातार शुरू रहता है। उस गोचर का मनुष्य जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कई बार ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते हैं। उस अनुसार 1 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। शुक्र ग्रह के संदर्भ में हम सभी को पता है कि सभी भौतिक सुखों का कारकत्व शुक्र के पास है। भोगी विलासी जीवन, सुख, यह सब विषय शुक्र से देखे जाते हैं, जिस कारण इन सभी दृष्टियों से शुक्रदेव का गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्रदेव वास्तु सौख्य भी देते हैं, वाहन सौख्य देते हैं। वास्तव में जीवन के सभी सुखों का कारकत्व उन्हीं के पास है। प्राकृतिक कुंडली जब हम देखते हैं तो धन स्थान अर्थात धन प्राप्त होना, परिवार स्थान अर्थात पारिवारिक सौख्य प्राप्त होना, साथ ही सप्तम स्थान अर्थात वैवाहिक जीवन साथी का सौख्य, पुरुषों की कुंडली में महिलाओं का सौख्य, पैसा, अलंकार, कपड़े, कला, कलाकार, सिनेमा सृष्टि, इन सभी पर शुक्रदेव का आधिपत्य है। जिस कारण शुक्रदेव जब उच्च अवस्था में होते हैं तो इन सभी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा प्रभाव होता है। शुक्रदेव सदैव उच्च अवस्था में आते रहते हैं। सामान्य रूप से 1 महीने के अंतराल में वे राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात जब जब वे मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब तब वे उच्च अवस्था में होते हैं। लेकिन इस बार शुक्रदेव जब उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे तब वहाँ एक अलग विभाग तैयार होगा। शुक्रदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब वहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है, जिस कारण वहाँ पर राहु और शुक्र इन 2 ग्रहों का गठबंधन होगा, जिसका एक स्वतंत्र प्रभाव सामने आएगा। महत्वपूर्ण बात है कि राहु ग्रह सदैव वक्री अवस्था में भ्रमण करता है, तो उसी समय शुक्रदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे, जिस कारण वे दोनों एक दूसरों के दिशा में मार्गक्रमण करेंगे। उनका यह मार्गक्रमण शुक्रदेव का उच्च अवस्था में होना, राहु का मीन राशि में होना और इन दोनों ग्रहों का गठबंधन होना, ऐसे सभी स्थितियों का प्रभाव सभी राशियों पर स्वतंत्र रूप से होगा। 25 अप्रैल तक शुक्रदेव मीन राशि में रहेंगे। अब इस गोचर के कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक प्रभाव है। विशेष बात है कि शुक्रदेव उच्च अवस्था में और वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान होने के कारण विभिन्न प्रकार के प्रभाव सामने आने की संभावना है, अर्थात समाज में गुंड प्रवृत्ति का बढ़ना, कलाकारों का परेशान होना, महिला वर्ग के लिए परेशानी होना, यह प्रभाव रहता है। नैतिक मूल्यों में कमी निर्माण होना, यह एक विभाग आता है। अब नैतिक मूल्यों में कमी ऐसा जब हम कहते हैं तो व्यक्ति के अनुसार उसकी व्याख्या बदलती है।
अर्थात किसी व्यक्ति की मूल कुंडली में गुरुदेव कर्क राशि में होंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी, अर्थात उनके थोड़े से विचार उस पद्धति से होंगे, लेकिन उस पर वह आचरण नहीं करेगा या अपनी नैतिकता को कम नहीं होने देगा। अर्थात वे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उसी समय मूल रूप से जो व्यक्ति नैतिकता ना मानता हो, उसकी भावनाएं इस काल में तीव्र हो सकती है, जिस कारण कुछ अनुचित घटनाएं होने की संभावना रहेगी। कलाकारों के लिए यह योग अधिक परेशानी का कारण बन सकता है। दुर्घटना के योग भी निर्माण हो सकते हैं। कई कुंडलियों के लिए कारागृह योग भी निर्माण होने वाले हैं। उसका विश्लेषण राशि के अनुसार आगे हम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर शुक्र राहु का यह गठबंधन अत्यंत तीव्र परिणाम होंगे। विशेष रूप से राजनीतिक व्यक्तित्वों पर इसका बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि राहु रवि शुक्र इन 3 ग्रहों का भी गठबंधन होने वाला है। अर्थात रविदेव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब स्थिति में बदलाव होगा, लेकिन 1 अप्रैल को जब शुक्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब प्रथम पखवाड़ा राजनीतिक व्यक्तिमत्वों के लिए परेशानी का रहने की संभावना निर्माण होती है। अब हम राशि के अनुसार हर राशि पर मीन राशि का शुक्र और राहु शुक्र गठबंधन के परिणामों का विश्लेषण करेंगे। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि आपके व्यय स्थान में आती है, जिस कारण शुक्रदेव मीन राशि में अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। वहीं पर राहु शुक्र गठबंधन भी होने वाला है। परिणाम स्वरूप इस काल में मेष जातकों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आर्थिक नुकसान होना, हॉस्पिटल के खर्च निर्माण होना, नैतिक विचारों में कमी निर्माण होना, यह विभाग यहाँ तैयार होगा। उसी समय आपका जीवन साथी भी मानसिक दृष्टि से आपसे दूर हो सकता है। इसीलिए इन सभी दृष्टियों से मेष जातकों ने जागरूक एवं सावध रहना चाहिए। अपना ध्यान रखें। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में राहु शुक्र का गठबंधन होने वाला है, क्योंकि मीन राशि आपके लाभ स्थान में आती है। शुक्रदेव का यह गोचर या राहु शुक्र गठबंधन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे भी शुक्रदेव का गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी है। अब वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। जैसा हमें पता है कि लाभ स्थान में विराजमान ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। उस अनुसार पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी से धन लाभ, पुराने शेयर्स से धन लाभ, पुरानी वास्तु से धन लाभ, पारंपरिक प्रॉपर्टी से धन लाभ, ऐसे विभिन्न मार्गों से पैसा आपके पास आएगा। वैसे शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। संक्षेप में वृषभ जातकों पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव होने वाला है, क्योंकि राशि स्वामी स्वयं लाभ में आने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से आपके लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति निर्माण होगी। उसी समय आपके राशि के राजयोग कारक शनिदेव भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। इसलिए यह गोचर वृषभ राशि के लिए सकारात्मक एवं लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो शुक्रदेव मीन राशि अर्थात आपके दशम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर राहु शुक्र गठबंधन भी होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार कुंडली का दशम स्थान उपचय स्थान होता है, जिस कारण राहु को वह स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। शुक्रदेव तो वहाँ उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है, जिस कारण शुक्रदेव द्वारा वहाँ मालव्य राजयोग निर्माण होता है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। शुक्र द्वारा निर्माण होने वाला मालव्य राजयोग धन वृद्धि करने वाला, कर्म वृद्धि करने वाला, आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला, वैवाहिक सौख्य देने वाला, सुख के कई साधन निर्माण करने वाला होता है। विशेष रूप से वहाँ पर उपस्थित राहु उपचय स्थान में होने के कारण वह भी बलवान है।
शुक्र का वह मित्र ग्रह माना जाता है। साथ ही पंचमेश दशम स्थान में होने के कारण क्रिएटिविटी बढ़ना, यह भी एक सकारात्मक प्रभाव मिथुन जातकों की दृष्टि से होगा। संक्षेप में मिथुन राशि के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो शुक्रदेव मीन राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर लाभेश भाग्य स्थान में आकर उच्च होने वाला है, अर्थात भाग्य से लाभ वृद्धि होना, यह एक अत्यंत सुंदर योग यहाँ निर्माण होगा। पुरानी खरीदी हुई वास्तु आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। अचानक अप्रत्याशित रूप से अर्थ लाभ होगा, लेकिन नैतिकता में कमी निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कर्क जातकों को उस दृष्टि से सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि आपके नैतिकता में कमी निर्माण हुई तो अन्य शुभ परिणाम भी स्वाभाविक रूप से कम होंगे, उनमें कमी निर्माण होगी। इस बात को आपने ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार मीन राशि का शुक्र और राहु शुक्र गठबंधन का मेष से कर्क राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगली राशियों पर होने वाला प्रभाव हम समझने वाले हैं। यह शास्त्रीय जानकारी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।